थी कि तीफी वगैरह को ये था कि ये बलाज जो एहसन शाह था ये इनके साथ मिल भी रहा था तीफी वगैरह के साथ, कि वो ये क्या समझ रहे थे कि हमारे साथ गेम हो रही है। हाँ जी। और उन्होंने उसे पुलिस ने मार दिया था। वो भी एक बड़ा हैवी किस्म का जिसे कहते हैं दहशत की अलामत थी। तो ये जो कत्ल होने शुरू हुए थे सबसे पहले मतलब लाहौर में तीफी वगैरह की तरफ से कत्ल हुए थे कि टीपू ड्रगा वाले की तरफ से कत्ल होने शुरू हुए थे? ये कत्ल शुरू हुए थे इनकी तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं दाऊद अहमद और आप देख रहे हैं एबी टीवी ऑफिशियल। आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ मेरे मोहतरम मामू मौजूद हैं। तो आज मैंने इनको दावत दी कि आप आए और हम लोग एक वीडियो बनाते हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं एक छोटी सी ना। तो उसमें जिस तरह के आप लोगों को पता है लाहौर के हालात अभी तकरीबन 3-4 साल पहले बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन जब से ये नया साल स्टार्ट हुआ था तब से लाहौर में गैंग वॉर एक दफ़ा फिर से अरूज पर है। तो हमने तो अभी देखा जो भी इस सालों में हुआ, जिस तरह अमीर बलाज का कत्ल हुआ, उसके बाद एहसन शाह का कत्ल हुआ, लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे मामू से कि ये सारा जो सिलसिला था ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से चलता आ रहा है और इसमें अब तक कितने लोग जो है कत्ल हो चुके हैं, आप बताएंगे? 50 से ज़्यादा बेटा बंदे जो हैं वो कत्ल हो चुके हैं। 50 से ज़्यादा बंदे MNAMP गवर्नमेंट के जो थे, और इसके अलावा ये कहाँ से शुरू हुई? ये बस में ये शुरू हुई है कि जो इनका टीपू का जो वालिद था बिला ट्रक वाला, वो एक ब्रांड था बिला। सिंध में से किसी का अगर माल चोरी हो जाता था तो उसके अलावा बिले के अलावा वहाँ से कोई अपना माल नहीं, यानी कि वो एक पहलवान आदमी था। इनकी चुंज शुरू हुई है मजेदारी के उस पे बिना पे, हल्की फुल्की जैसे बच्चों पे। ये बढ़ती 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 इस हद तक चली गई कि इसमें 50 लोग कत्ल हो गए। बड़े बड़े नाम इसमें अब लिस्ट है पूरी है। उसके अलावा जो है वो अब ये नया जो पार्ट शुरू हुआ है, ये जो हमने देखा है, जो आपने देखा है, ये टीफी को और गोगी को सिर्फ ये टेंशन थी कि ये बलाज हमें ले ना जाए। तो गोगी और टीफी की क्या स्टोरी है ये भी जरा बताएं। गोगी और टीफी की एक ये स्टोरी है कि ब्रांथर रोड पे कितने कितने बड़े दुकानदार हैं। हाँ जी, काफी दुकानें हैं, सब इनके डिफॉल्टर हैं। अच्छा, गोगी और टीफी के ये अपना जो मेरा बेशुमार इनके प्लाजे हैं वहाँ पर, हाँ जी, बेशुमार जो बड़े इंडस्ट्रियल हैं वो इनसे पैसा लेकर आगे बिजनेस करते हैं। और इनका एक बड़ा नेटवर्क है जिसे कहते हैं बिजनेस का। माफिया में भी इनका एक नाम अच्छा नाम है। अब रह गई स्टोरी, ये जो आप पूछना चाह रहे हैं कि ये क्या स्टोरी है, ये स्टोरी ये थी कि तीफी वगैरह को ये था कि ये बलाज जो एहसन शाह था ये इनके साथ मिल भी रहा था तीफी वगैरह के साथ, कि वो ये क्या समझ रहे थे कि हमारे साथ गेम हो रही है। और उन्होंने उसे इस्तेमाल किया बलाज के खिलाफ। बलाज के खिलाफ दोस्ती उसके साथ करवा के वो उसे बैक एंड पे अपने खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। उनको देखे ना, वो बलाज भी मर गया, उसको भी उन्होंने अंदर से निकलवा कर पुलिस मुकाबले में मार दिया। तो ये जो इसका एहसन शाह का कत्ल हुआ है ये कस्टडी में हुआ है कि आपके हिसाब से इसका एनकाउंटर किया है पुलिस ने एनकाउंटर वो तो बना ही देती है ना पुलिस कि जी गए थे जी रिकवरी के लिए, वहाँ पे उसके बंदे पड़ गए और जी गोली चल गई, वो तो एक कहानियाँ होती है ना। अभी तकरीबन पिछले हफ्ते FC कॉलेज में उसके बाद जब एक भट्ट का कत्ल हुआ, तीफी भट्ट के बहनोई का, तो उसका इस सारे मामले से आपके हिसाब से क्या लिंक बनता है? कि वो एक गुस्सा अभी इस तरह पहले भी जो 50 लोग मरे हैं वो किस बिना पे मरे हैं? वो दुश्मनी की बिना पे कि गोगी भट्ट का आपके साथ ताल्लुक है तो आपको उड़ा दिया है, और टीपू के बंदों का मेरे साथ ताल्लुक है तो जनाब उन्होंने उसको उड़ा दिया। इस तरह काशिफ भट्ट था जो जिसने अपना टीपू का कत्ल किया है, उसके भाई ने, उसको भी एहसन शाह की तरह जेल से निकाल के पुलिस ने मार दिया था। वो भी एक बड़ा हैवी किस्म का जिसे कहते हैं दहशत की अलामत थी। तो ये जो कत्ल होने शुरू हुए थे सबसे पहले मतलब लाहौर में तीफी वगैरह की तरफ से कत्ल हुए थे कि टीपू ड्रगा वाले की तरफ से कत्ल होने शुरू हुए थे? ये कत्ल शुरू हुए थे इनकी तरफ से, तीफी वगैरह की तरफ से। इन्होंने पहले बाबा हनीफा जो थे लोहारी सुतर मंडी के जो थे, इन लोगों ने सना गुजर था, इन्हें दुबई से इंटरपोल के जरिए ला के फिर पुलिस मुकाबला किया गया था, यहाँ पर मारा गया था।
तो ये काफी नई चीज़ है। बिला ट्रकों वाला जब कत्ल हुआ सुबह फजर के टाइम नमाज पढ़ने, ये सारी लड़ी वही है। अब ये लंबी स्टोरी है ना इस वहाँ, तो उसमें जनाब कौन सी गाड़ी इस्तेमाल हुई है, जो भी है ये पूरी दुनिया में चल रहा है, ये नहीं हम आपको बता सकते। तो वो सारी जो है वहाँ से ये काम तेज हो गया था, तब से है ना। फिर उसके बाद तो फिर 404 भी हुई। तो अभी जिस तरह कि आप बता रहे हैं कि जब कत्ल हुआ जावेद भट्ट का, उसके बाद 2-3 दिन बाद एक बंदा, 2 दिन बाद एक बंदा और कत्ल हुआ, एक उसका कोई किसी ने तो न्यूज़ चैनल भी नहीं, किसी पे हुआ ही नहीं है। क्योंकि अब जाहिर बात है कि उसका टीसी भट्ट का बहनोई कत्ल हुआ, उधर से उसका बहनोई कत्ल हो गया। ये 404 अब इसको देखें कि रुकती है कि ये मजीद बढ़ती है। आपका तजुर्बा है, आपने मतलब सारी हमें स्टोरी बताई है, तो आपके हिसाब से इसमें रुकती नजर आती है कि आगे बढ़ी है? नहीं, अब बंदा ही कोई नहीं है पीछे, किसने मुकाबला। अब जिस तरह अमीर बलाश के छोटे भाई के ऊपर इसके पर्चा हुआ, तो इसमें आपको क्या लगता है उनका हाथ है कि नहीं है, मतलब कत्ल में? तो हाथ आपका है फिर, और किसका? उनका ही हाथ है, उनका ही हाथ है, और आपकी है, मेरी तो दुश्मनी नहीं ना उनसे। तो ये इस तरह मतलब अब लाहौर शहर में ये दोबारा से खौफ में राज फैलना शुरू हो गया। मेरा ख्याल है कि ये जो अब स्टोरी शुरू हुई है ना, कि 2 दिन के अंदर 2 बहनोई कत्ल हुए, उसका बहनोई कत्ल हो गया, तो अब देखो कि लगता है कि ये रुक जाएगा। पीछे बंदा कोई नहीं, बंदों से ये परवानियां होती हैं ना, तो बंदा तो है ही कोई नहीं। तो ये किस सन से शुरू हुआ है, मतलब सारा? ये 92 से जो है ना इसने स्पीड पकड़ी हुई है इस काम में। गैंग वॉर। तो लाहौर शहर के अंदर सिर्फ ये 2 ही बड़े गैंग हैं जिनकी आपस में ये चलती रहती है रीस? लाहौर शहर में 92 में तो बहुत से गैंग थे। शबाशी साहब ने सबको जो है वो बदमाशी का नाम और निशान खत्म कर दिया था। उसने अपना जो कोई बाहर के मुल्क में बैठा था उसको भी बुला के यहाँ पे फारिग कर दिया, बदमाशी खत्म हो गई थी बिल्कुल। अब ये दोबारा एक नए सिरे से जो है ना सिलसिला शुरू हुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ नहीं आएगी जो एक 92 में जो दौर शुरू हुआ था, वो चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि बंदे ही नहीं है, बंदों से ही होता है। यानी रुकता नजर आता है, रुकता हुआ नजर आता है। इधर ये जो बिला ट्रकों वाला, ये टीपू ट्रकों वाला जो बेटा था उसका, उनके पास अब क्या है, कुछ है पीछे, कुछ भी नहीं। तो मामला देखो सुलह की तरफ जाते हैं या सुलह की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। देखिए आपको मैंने जिस तरह की भी बताया सारी स्टोरी का, तो इसका जो सारा मामू से मुझे मतलब सारी स्टोरी मुझे भी नहीं पता थी, आप लोगों को भी हमने बताई है। तो आपके हिसाब से यानी कि जो ये सारा मामला है, दोनों तरफ से टोटल 50-60 बंदे कत्ल हुए कि दोनों के अलग अलग 50-50? दोनों की तरफ से यार, इनके दोनों की तरफ से बंदे मरे हैं। ज्यादातर जो है ना वो इधर से इनके बिलेर के बंदे जो है ना वो बेगुनाह लोग भी, बेगुनाह लोग ने। इस तरह ही ना कि अब टीपू का, जिस तरह टीपू है, मेरा तलब जो है ना आपसे, तो मुझे भी उड़ा दिया उन्होंने कि यार इसका लिंक है आपस में, उसको भी मारो, इस तरह ही हुआ। तो एक दूसरे में आपस में बैठते तो है ना, जिसे शौक कीड़ा होता है ना, वो कीड़े का फिर खमियाजा भी भुगतना पड़ता है। ऐसे आप जिस तरह मामू ने हमें जो बताया कि आपकी जंपल संत नगर की है। जी। संत नगर में क्या मामला आते हैं? अब हम वहाँ पे देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे घर के अंदर टिकटॉक के ऊपर वहाँ पे बदमाशी, लड़के यानी कि बदमाश बने हुए वहाँ पे, तो उनका क्या असर पड़ता है? ये सारा शाम नगर, संत नगर, इन इलाकों के क्या हालात हैं, ये आप जरा बताएं। ये हालात तो गलत ही नजर आ रहे हैं उस इलाकों के जी। वो इंडियन सीन्स हैं जिस तरह इंडियन फिल्मों में दिखाते हैं कि अपना काशी भाई जा रहा है तो उसके साथ 10 गनमैन है साथ, ऐसे ये उस्मान भट्ट है जी, ये टीपू का परिंदा होता था, उसने अपना भाई भी मरवा लिया, और भी बड़े सिलसिले में वो भी ब्रांड बना हुआ है इस टाइम। और इस तरह के कई मच्छी डडियाँ जो है ना वो सिर उठाया हुआ है उन्होंने। इनके यानी कि जो हेड थे वो 2 पार्टियां थी, उसके नीचे फिर गैंग बनते चले गए। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो था अपना काला दाई वाला, ये भी इन्हीं का बंदा था टीपू का, ये भी कत्ल हो चुका है। ये अपनी आइमा है, इनकी एक अपनी स्टोरी है, वो पुरानी स्टोरी है, ये गोगी टीफी से भी पुरानी स्टोरी है। ये सांदा की स्टोरी है, वसीम भैया होता था, काला दाई वाला होता था, इन्होंने तो अपनी एक दुश्मनी निभाई है। यानी मतलब सरगना वही, उसके नीचे फिर उसके नीचे फिर ये सारे परिंदे जो हैं वो। अब वहाँ के जो हालात आपने ग्वाल मंडी के बताया, वो हालात इस वक्त लाहौर में ज़्यादा ख़राब है कि ये जो छोटे इलाके हैं इनके हालात ज़्यादा? ये ग्वाल मंडी के ज़्यादा खतरनाक हुए, ज़्यादा खतरनाक हुए। अच्छा, मैंने जो एक स्टोरी वगैरह सुनी है वो ये सुनी है कि जी इनकी आपस में कोई लड़ाई हुई थी किसी दुकान के तनाज़े पे,
वहाँ पे कोई फाइलिंग वगैरह हुई, उसके बाद कत्ल होते ये इसी एक मलेदारी की बेस पे ही छोटी सी लड़ाई हुई है, उस पे ये काम बढ़ गया। तो गोगी टीफी कोई लक देख लें आप, या फिर अपना उनकी किस्मत कि वो पैसा भी कमाया बदमाशी में, उन्होंने एक नाम भी कमाया। ये तो सारी बात से होगी। अब जिस तरह के यंग लड़के हैं हमारी तरह के हैं, या जो उन इलाकों के हैं, उन्हें अगर आप अपनी जवानी का तजुर्बा या कोई पैगाम देना चाहेंगे कि इन कामों में क्या है क्या नहीं, वो जरा अगर आप। ना जी ना, इन कामों में तो फायदा ही कोई नहीं है, अखीर गोली। हाँ जी, जिस तरह के शौक होता है। हाँ जी, ये 4 दिन की शुका शकी होती है, उसके बाद जलालत शुरू। आपके हाथ से कोई मर गया तो आप 20 साल 25 साल के लिए गए अंदर, और जो आपके ग्रुप में वो सरदार है वो एंजॉय करेंगे। बस यही आपको इस्तेमाल करते हैं जो हमारे जैसे जो होते हैं ना लड़के, आप जैसे, इन्हें सिर्फ हाथ फेंक के ना थप्पी दे के इस्तेमाल करते हैं। बच गया तो तेरी किस्मत, मर गया तो बस जज्बाती बने हैं, फिर वो इस्तेमाल होते भी हैं। आपका यही पैगाम है कि इन कामों से दूर आ जाए जितना भी हो सके। चले, मुझे इजाज़त दें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और अगर आप इस तरह की मज़ीद किसी और शहर की भी स्टोरी या किसी लाहौर के इलाके की स्टोरी देखना चाहते हैं तो कमेंट करें, इंशाल्लाह हम मामू से दोबारा सुनेंगे। अल्लाह हाफिज़।